हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्चना स्टडी जोन चैनल। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था एशियन ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एशियन ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक का निचोड़ है। इसमें हम लोग करेंगे वन लाइन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन और आंसर का आप लोग का ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि मॉडर्न ओलंपिक्स और एशियन ओलंपिक्स के बारे में पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से मेरी वीडियो को देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि जो एशियन ओलंपिक कब और कहां शुरू हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एशियन ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे वो कब शुरू हुए थे। वो शुरू हुए थे 776 बीसी में। और ये कहां शुरू हुए थे, तो ये शुरू हुए थे ओलंपिया नामक स्थान पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहां शुरू हुए थे, ओलंपिया नामक स्थान पर। कई बार पेपर में एलिस भी लिखा जाता है, ELICIS। ठीक है डियर स्टूडेंट, एलिस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है। एलिस एक नगर था, उस नगर में ओलंपिया एक स्थान था जहां पर प्राचीन ओलंपिक्स गेम्स है जो शुरू करवाई गई थी। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एशियन ओलंपिक का फर्स्ट एथलीट जिसने वन स्टेट रेस और स्टेडियम रेस में भाग लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा पहला एथलीट था जिसने प्राचीन ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था, तो वो था कोराइबस। क्या था नाम उनका, कोराइबस। ये भी एक एलिस थे और ये एक रसोइये थे, मतलब कुक थे, जिन्होंने फर्स्ट मतलब 192 मीटर रेस में, स्टेड रेस में भाग लिया था। और ये पहले प्राचीन ओलंपिक के एथलीट बने थे। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है एशियन ओलंपिक गेम आयोजित होने वाले मंथ को क्या कहते थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है हीरोमेनिया, क्योंकि ये ग्रीक कैलेंडर के हिसाब से जो अपना वो डे रखते थे, मंथ रखते थे, उसको क्या कहते थे, वो है एशियन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो में आप लोग को बताया है कि जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स होती थी वो ग्रीक के देवताओं के सम्मान में की जाती थी। तो वो किस, जो ओलंपिक्स गेम्स थे वो किस देवता के ऑनर में, उनके सम्मान में होते थे, तो वो होते थे ज्यूस देवता। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके अलावा भी जो प्राचीन ओलंपिक के लोग थे वो ग्रीक देवताओं की पूजा करते थे। ये मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आप लोग को लर्न करना इजी हो। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, गॉड ऑफ सी, समुद्र देव किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है पोसीडोन को। ये आप लोग को सारे लर्न करने हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ सन, सूर्य देव किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है अपोलो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्काई किसे कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूस को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडेस ऑफ विजडम, बुद्धि की देवी किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर एथेना। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसको याद कीजिए। देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही, पेपर इस टाइप का आएगा, बट आपको याद है जो आप लोग को ही करना है। तो इसको अपनी कॉपी में अच्छे से वीडियो पॉज करके राइट डाउन की। ओके डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नीमियन गेम्स कहाँ और किसके सम्मान में होते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जो प्राचीन ओलंपिक्स के अलावा, ओलंपिक्स गेम्स के अलावा भी बहुत सारे जो गेम्स होती थी जो अलग अलग देवताओं के सम्मान में होती थी। कोई ओलंपिक्स के स्टार्टिंग में होती थी, कोई ओलंपिक्स के मिड में होती जब ओलंपिक्स गेम्स होती थी, या कोई ओलंपिक्स के 2 साल बाद होती थी। तो ये भी आप लोग को याद करना है। तो जो नीमियन गेम्स थी वो जो किसके सम्मान में होती थी और कहाँ पर होती थी। जैसे एशियन ओलंपिक गेम तो ओलंपिया में होती थी, ठीक है ना। तो ये जो गेम्स है, नीमियन गेम्स है, ये कहाँ पर होती थी और किसके सम्मान में होती थी। तो ये जो गेम है ये भी ज्यूस गॉड के सम्मान में होती थी, बट ये होती कहाँ थी, ये अर्गोलिस में होती थी। ये इसका स्थान भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इस्थमियन खेल कहाँ और किसके सम्मान में होते थे। तो जो इस्थमियन खेल गेम्स होती थी वो होती थी पोसीडोन के सम्मान में, गॉड ऑफ, जिसको हम गॉड ऑफ सी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, गॉड ऑफ सी पोसीडोन के सम्मान में होती थी। और ये कहां पर होती थी, ये होती थी कोरिंथ में। इसको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पिथियन खेल कहाँ और किसके सम्मान में होते थे? तो इसका आंसर है अपोलो, गॉड ऑफ सन जिसको कहा जाता था। तो ये कहां पर होती थी? ये डेल्फी नामक पर्वत के स्थान पर होती थी। कई बार पेपर में डेल्फी भी पूछ लेते हैं, डेल्फी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो है वो मतलब कि गेम्स होती थी। कौन सी गेम्स होती थी? पाइथियन गेम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने एशियन ओलंपिक गेम्स को बंद करवा दिया था? तो इसका आंसर है थायोडोसियस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के पितामह कौन थे? तो इसका आंसर है प्यारे डे कुबर्टिन। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1863 को। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कमेटीज है उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसकी हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुए? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1896 को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स का उद्घाटन है जो किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसका आंसर है पैनाथेनिक स्टेडियम। ओके डियर, कितने दिन तक चलता है जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो कितने दिन तक चलती हैं? तो उसका आंसर है 16 डेज। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक फ्लैग का डिजाइन किसने और कब तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है 1913 में बैरन पैरेंडे कुबर्टन जी ने इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ओके, ओलंपिक फ्लैग पहली बार कब और कहां फहराया गया था? तो इसका आंसर है 1920 के जो ओलंपिक्स एंटवर्प में हुए थे उस ओलंपिक्स में ओलंपिक फ्लैग को ऑफिशियली लहराया गया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक्स में फीमेल ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था? तो इसका आंसर है 1900 जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे उस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम ओथ ली गई थी? तो इसका आंसर 1920 के जो ओलंपिक्स एंटवर्प में हुए थे है वो है किस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था? तो वो आया था 1928 में एमर्सडम में। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मोटो क्या है? तो इसका आंसर है सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। कई बार पेपर में सीटीएस का मतलब फास्टर, ऑल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर भी लिखा आता है। बट 20 जुलाई 2021 में इसमें एक न्यू एड ऑन किया गया जिसको कहते हैं कम्युनिटर। तो इसका मतलब है टुगेदर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 20 जुलाई 2021 को इसको एड ऑन किया गया था। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मोटो किसने तैयार किया था? ओलंपिक मोटो किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था हेनरी डिडॉन ने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल ओलंपिक में मेडल लेकर आए थे? तो वो थे केडी जाधव जिन्होंने रेसलिंग में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय एथलीट जिन्होंने ओलंपिक फाइनल में एंट्री की थी? तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने जो 1960 के ओलंपिक्स हुए थे उसमें 400 मीटर में पार्टिसिपेट किया था और वो 0.01 सेकेंड से रह गए थे। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक गान फर्स्ट टाइम किस ओलंपिक में गाया गया था? तो इसका आंसर है 1960 रोम इटली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक में डॉग टेस्ट की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर 1968 के जो ओलंपिक्स मैक्सिको में हुए थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई जंप की फोर्सफुली नामक टेक्निक की शुरुआत किसने की थी? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर रिचर्ड डिक फॉसबरी जिन्होंने 1968 के जो ओलंपिक्स हुए थे जो हुए थे मैक्सिको में, वहां पर इन्होंने ये टेक्निक यूज की गई थी और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। है फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहां हुए थे? तो इसका आंसर है फ्रांस चैमोनिक्स में। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फुटबॉल ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था? तो इसका आंसर है 1948 लंदन ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम ओलंपिक रिले टॉर्च की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1936 के जो ओलंपिक बर्लिन में हुए थे तब।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में ब्लू रिबन इवेंट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है 100 मीटर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 के जो मैक्सिको ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? तो इसका आंसर है पालोमा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था अनऑफिशियल था, जो आपको पहले मैंने बताया था कि जो मैस्कॉट ऑफिशियली बना था वो 1972 से जो म्यूनिख ओलंपिक्स हुए थे उसमें बना था। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैस्कॉट के बारे में, जिसको हिंदी में शुभकर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको याद करना थोड़ा इजी रहे। तो जो पहला है 1972 के जो ओलंपिक म्यूनिख में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? तो उसका आंसर है वाल्दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1976 के ओलंपिक्स मॉन्ट्रियल में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका आंसर अमिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के जो ओलंपिक्स मॉस्को में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका था मीशा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 के ओलंपिक जो लॉस एंजल्स में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका आंसर है सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 के जो ओलंपिक सियोल में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका मैस्कॉट है हदोरी। तो ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो 1992 के ओलंपिक्स बार्सिलोना में हुए थे उसका मास्कट क्या था? तो उसका आंसर था कोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 के जो ओलंपिक्स अटलांटा में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका मैस्कॉट था इजी। और जो 2000 में ओलंपिक सिडनी में हुए थे उसका मैस्कॉट, उसके 3 मैस्कॉट थे, सैयद, ओली एंड मिली। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 के ओलंपिक्स हैं जो एथेंस में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका था एथीना एंड फिवोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2008 के ओलंपिक बीजिंग में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? उसका मैस्कॉट था दा फूफा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 लंदन ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? उसका था वेनलॉक। नेक्स्ट 2016 जो ओलंपिक्स रियो डे जनेरियो में हुए थे उसका मैस्कॉट था विनीशियस। ओके, नेक्स्ट 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसका मैस्कॉट है मिराइटोवा। एंड लास्ट 2024 जो ओलंपिक्स पेरिस में हुए थे उसका मैस्कॉट है फ्रीज। वो है कन्ना मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग 69 कैटेगरी में किस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इसका आंसर है जो ओलंपिक 2000 में सिडनी में हुए थे उनमें कन्ना मलेश्वरी का ब्रॉन्ज मेडल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है सिप्रास सामारास और कोस्टिस पालामास ने इसकी रचना की थी। सिप्रास सामारास ने इसको कंपोज किया था और कोस्टिस पालामास ने इसको लिरिक्स दिए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे मॉडर्न ओलंपिक और एशियन ओलंपिक के 50 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और करेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स और एशियन ओलंपिक्स के बारे में। तो मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसके जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और इनको याद कीजिए। थैंक यू।